नमस्ते, मेरा नाम कनीज़ सुखरानी हूँ। मैं पूना में एक्टिविस्ट हूँ। हाल ही में मैंने एक पीआईएल फ़ाइल किया है पदचारी के हक़ के बारे में कि जो महानगर पालिका है उनको कायदे कानून फ़ॉलो करना चाहिए और इंडियन रोड कांग्रेस के मुताबिक जो उन्होंने नियम दिए थे वो भी फ़ॉलो करना चाहिए। बट वो मानते हैं कि उनको फॉलो करना चाहिए लेकिन नहीं करते। तो ये केस फाइल हुआ है पीएमसी के कमिश्नर आयुक्त के खिलाफ, यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ। तो क्या है कि फुटपाथ पूना में आप सब लोग अग्री करेंगे कि सब चीज़ फुटपाथ के ऊपर होती है सिवाय पदचारी के। उनका तो हक होता ही नहीं है। देखिए आप, पथारी है, भिखारी है, जो खाना पकाने वाली स्टॉल्स है वो है, जो रात में भिखारी और जो स्क्वाटर्स कहते कि वो रात में भी रहते, वहाँ घर बनाते, खाना पकाते, सब करते। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स पीएमसी अपॉइंट करती है उनका जो बाकी का डेब्री रह जाता है वो वहीं का वहीं है। कोई खोदाई करता है कि वो लेवल करके अगड़म बगड़म लेवल करके उसके बाद में वहीं छोड़ के जाता है। यानी पीएमसी के इंजीनियर्स या जो भी उनका देखभाल करता है जो एरिया का, वो देखते ही नहीं कि वो उठता है कि नहीं है। फिर कचरा जो झाड़ काटते हैं उसका सूखा हुआ ये वो वहीं पर के वहीं पड़ा रहता है, उसके अंदर मच्छर आते, फिर बीमारी शुरू होती। फिर जो अभी अंडरग्राउंड केबल्स डालते ओएफसी, लेकिन पहले ओवरहेड केबल्स डालते थे तो वो कई बहुत जगह कट के फुटपाथ पे ही पड़े हैं। फिर एमएससीडीसीएल के फ्यूज़ बॉक्सेस और जंक्शन बॉक्सेस फुटपाथ पे ही है। फिर मैनहोल्स और चेम्बर्स जो ऊपर या नीचे फुटपाथ के लेवल में नहीं होते लेकिन फुटपाथ के ऊपर होते, या खुले होते, या ऊपर होते, या नीचे होते। फिर जो स्मार्ट सिटी है उन्होंने बड़े बड़े इंफॉर्मेशन पोल्स बनाए हैं डिजिटल, वो भी फुटपाथ पे है। फिर बेंचेस डाले हुए हैं। फिर हर चीज़ की पाइप्स, क्या क्या चीज़ नहीं है फुटपाथ पे। सिर्फ जगह पदचारी को सुरक्षित चलने के लिए है ही नहीं, तो उसकी वजह से पदचारी रास्ते पे उतरना पड़ता है और वो फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर यहाँ वहाँ जाती है जो उसके साथ में उनका कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मौत हो जाती है। और भी है कि एक बार फुटपाथ कोई खोदता है, लेवल भी नहीं करता है कि दूसरा कोई आके खोद देता है। तो ये क्या बात है। मैंने ये पीआईएल में बहुत सारे आरटीआई के रिप्लाईज जो आए हैं पुणे महानगर पालिका से वो अटैच किए, और बहुत सारे जीपीएस से फ़ोटोग्राफ्स दिए। तो वो तो एकदम प्रूफ है कि कहाँ से लिया है, कौन सी जगह है, कौन सा लैटलॉग है, तो वो प्रूफ है सब। और ये आज के जो माहौल और हालात है उसका प्रूफ है उसके खिलाफ कि ये चीज़ होती ही नहीं है। और पुणे अपने आप को कहता है कि ग्रेड 1 सिटी है। कौन सी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। आप फुटपाथ बनाते हैं तो आईआरसी नॉर्म्स तो फॉलो ही नहीं होता है, या तो फुटपाथ इतना ऊंचा होता है कि एक सीढ़ी लेके उस पर चढ़ना पड़ता है। तो जो ज्येष्ठ नागरिक है और जो चैलेंज है उनके लिए रैंप नहीं होता है, तो वो कैसे चढ़ेंगे, वो रास्ते पे चढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ पदचारी के हक में है कि एक चौड़ा रास्ता हुआ तो अच्छे से एक क्रॉसिंग होना चाहिए, उनको बताने को कि यहाँ आप क्रॉस करो और ट्रैफिक को रुको, वो है नहीं। एक तो दूसरा है कि सबवेज होते हैं वो पेडेस्ट्रियंस के लिए, लेकिन आप अगर कोई भी पेडेस्ट्रियन सबवे में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के हालात माहौल कैसा होता है, डर लगता है अंदर जाने के लिए।
तो एक बार पीएमसी कुछ तो भी बना देता है, लेकिन उसकी देखभाल तो होती ही नहीं है। दूसरे सब चीज़ उसमें दारू पीने वाले लोग बैठेंगे, रात को जो सोने वाले, उधर डर लगता है कैसे जाएंगे लोग। कोई हमला कर दिया तो ये सब चीज़ है। एक तो है ओवरहेड जो ब्रिजेस के ऊपर बनाते, जहाँ 5-6 रास्ते मिलते हैं, तो वो ओवरहेड, वो भी सेम सबवे के जैसा ही माहौल है कि दारू पीते रात को, कचरा उधर जमा होता है, वो झाड़ू सफाई कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो ये माहौल है आज के पुणे में। अभी वहाँ पे फुटपाथ बचा ही नहीं है, तो ऐसा अनप्लान्ड एक्टिविटी होना बहुत गलत है, शहर के लिए बहुत ही गलत है। आर्टिकल 243W ये कहता है कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट है, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है, अर्बन प्लानिंग अथॉरिटी है, ये सारे अथॉरिटीज जो है इनका ये दायित्व है, इनका ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि पुणे शहर में रहने वाले जो नागरिक है उन्हें फुटपाथ जैसी मूलभूत सुविधा मिले। आगे चल के हमें ये देखना है कि अगर हमको ये सब चाहिए तो क्यों चाहिए, और ये अधिकार बाकी सारे देशों में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखिए, अगर लोग पैदल चल सकते हैं तो इससे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होगा, अच्छा परिणाम होगा। प्रदेश में, यूनाइटेड किंगडम में हमने देखा गया है कि राइट टू वॉक, पेडेस्ट्रियंस राइट टू वॉक जो होता है ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। राइट टू वे ऑफ पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग, अगर रोड क्रॉसिंग करने के लिए अगर जेब्रा क्रॉसिंग्स है तो हम एनकरेज करेंगे कि छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक आप पैदल चलें। ये एनकरेजमेंट अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो लोग व्हीकल्स कम यूज करेंगे और सेफ महसूस करेंगे। यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में ऐसे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। राइट टू यूज फुटपाथ्स एंड साइडवॉक्स, अगर फुटपाथ्स और साइडवॉक्स रहेंगे तो ना कि सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है लेकिन लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है। पॉल्यूशन कम होगा, लोग टहलने निकलेंगे। अगर कोई चीज अगर 300 मीटर पे है, 500 मीटर पे है, वो लेने के लिए अगर कोई सहजता से आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके निकलता है तो वो चल के जाएंगे और इससे काफी सारी फायदे होंगे। राइट टू यूज ऑफ फुटपाथ और साइडवॉक्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे देशों में इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। राइट टू बी विजिबल एंड राइट टू सेफ पैसेज, ऐसे भी राइट्स ऐसे हैं कि बहुत सारे देशों में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। फुटपाथ के ऊपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, एक अच्छे तादाद में लाइटिंग होना चाहिए, सेफ पैसेज होना चाहिए और हैविंग सेड दिस अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। एक ठराविक अंतर के दरमियान पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉशरूम्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर हो सकती है तो स्मार्ट सिटी के जो ग्लोबल एजेंडा जो देश का अपना है, जो विजन जो है उसके अलाइनमेंट में भी होगा। अगर इस तरीके से एक्शन हो तो पेडेस्ट्रियंस के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन ये देखा गया है कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी सारे रेस्पोंडेंट्स जो है ये आगे नहीं आ रहे हैं। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंडियन रोड कांग्रेस 2012 के जो नॉर्म्स है उनको अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उस नॉर्म्स के अंदर जिस प्रकार के फुटपाथ बताए गए हैं उस प्रकार के फुटपाथ कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं। इलीगल वेंडर्स और हॉकर्स के लिए वेरियस एम्यूनिटी स्पेसेस है या वेरियस अदर लैंड्स विच आर, जैसे कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, वहां पे हॉकर्स और वेंडर्स एक्ट के अंतर्गत मार्किंग करके वहां उनको स्थलांतरित किया जा सकता है। तो ये क्यों नहीं कर रहे? अगर ये करते हैं तो काफी सहूलियत रहेगी पेडेस्ट्रियंस के राइट्स के लिए। हैविंग सेड दिस, ये पीआईएल जो है इसकी मुख्य प्रार्थना यह है कि ये इलीगल जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो है, अगर वो किसी भी स्वरूप में हो, शायद इलीगल हॉकर्स के स्वरूप में हो, मैनहोल्स, अनकवर्ड मैनहोल्स, वेरियस डेंजरस वायर्स है या डगअप किए हुए जो फुटपाथ है जो कभी फिर से लेवल नहीं किए जाते, उनके ऊपर पार्किंग किया जाता है,
तो ये सारे इनके ऊपर डायरेक्शन देके रिस्पोंडेंट्स को हम बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि फुटपाथ क्लियर किए जाए, जहाँ पे फुटपाथ है नहीं वहाँ पे फुटपाथ कंस्ट्रक्ट किए जाए और जो इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स है उस के नॉर्म्स के हिसाब से फुटपाथ किए जाए और नागरिकों का जो मूलभूत अधिकार है वो उन्हें बहाल किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सत्या मूले है, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे पिटिशनर कनीज सुकरानी, इन्होंने पिछले हफ्ते में एक बहुत ही लैंडमार्क PIL फाइल किया हुआ है। PIL का विषय है कि जो पेडेस्ट्रियंस के राइट्स है उसको इन्फोर्स करना है। आज की तारीख में PMC के जुरिस्डिक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कई सारे मुद्दों की पहल हो रही है, इंक्लूडिंग महा मेट्रो। हैविंग सेड दिस, अगर मेट्रो हो रहा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो लोगों को अगर सस्टेनेबल ग्रोथ का इम्पोर्टेंस भी होना है तो फुटपाथ जैसे मूलभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता है। आज की तारीख में फुटपाथ ये सिर्फ नाम मात्र पेपर पे रह गए हैं। फुटपाथ पुणे शहर में तो बहुत कम दिखाई देते हैं और अगर दिखाई देते हैं तो उन फुटपाथ के ऊपर कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि इलीगल वेंडर्स है, हॉकर्स है, फूड स्टॉल्स है, इलीगल फॉर्म में सेटअप किए हुए शॉप्स है, बेगर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के MSEDCL के वायर्स है हैंगिंग, जो बहुत डेंजरस तरीके से हैंग होते हैं, उनके जंक्शन बॉक्सेस होते हैं, मैनहोल्स होते हैं, अनकवर्ड पॉट होल्स होते हैं, वायर होल्स होते हैं, जंक्शन बॉक्सेस होते हैं। और यही नहीं, आगे जाके हमने धीरे धीरे ये देखना पिछले दशक से देखा गया है कि फुटपाथ के ऊपर व्हीकल्स पार्किंग किए जाते हैं। बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट पुणे में जो एक बहुत ही फेमस एरिया है, कल्याणी नगर है, कोरेगांव पार्क है, FC रोड है, ऐसे प्रोमिनेंट जगहों पर 4 व्हीलर तक पार्किंग फुटपाथ पे होती है। 2 व्हीलर जैसे छोटे वाहन जो है, देखे गया है कि वो तो फुटपाथ के ऊपर बहुत आसानी से और बेझिझक चलाए जाते हैं ताकि वो सबसे बचकर, जैसे कि भीड़ है रास्ते की, बचकर वो निकल जाए। लेकिन इन सारे विषयों का जो पैदल चलने वाले हैं, पेडेस्ट्रियंस है, पादचारी है, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम ये देखें कि मूलभूत सुविधा से रिलेटेड अधिकार क्या है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243W, शेड्यूल 12 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये कहा गया है कि पेडेस्ट्रियंस को एक अधिकार है कि उन्हें सेफ पैसेज मिले। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मतलब एक जानवर जैसे जीवन जीना इसका मतलब नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था ने भी कई बार हमें बताया है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू ए सिविल एंड वेरी ईज ऑफ लाइफ। अगर हम कहें कि मेट्रो बन रही है तो मेट्रो तक हम कैसे जाए? क्या हम कार से जाए? क्या हम ऑटो रिक्शा से जाए? सही तरीका यह होगा कि मेट्रो स्टेशन तक फुटपाथ पहुंचे, लोग आधा किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक मेट्रो स्टेशन तक चल के जाए। लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा ये दिखाई दे रहा है कि मेट्रो का काम जो है वो अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है। अगर मेट्रो के फुट ब्रिज जो स्टेशन से कनेक्टेड है वो अगर नीचे आ रहे हैं तो उन ब्रिजेस ने पूरा फुटपाथ ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी वहां पे फुटपाथ बचा ही नहीं है। तो ऐसा